हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 1 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना सोमवार के दिन का है और यह है सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं। तो मैं जो आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। तो यहाँ पर जो मेरा है नाश्ता बनाने का काम हो गया है, क्योंकि इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये खा के हॉस्पिटल भी चले गए हैं। तो यहाँ पर खाना वाना बनाने के बाद मैं लग गई हूँ अब साफ़ सफाई करने में, क्योंकि सुबह में जब जल्दी जल्दी खाना बनाओ ना तो रसोई काफ़ी फैल ही जाता है। आप देख सकते हैं रसोई काफ़ी गंदा दिख रहा है मेरा। तो सबसे पहले मैं सारे जो डिब्बे होते हैं ना उनको हाथों हाथ साफ करके उनकी जगह में सेट कर देती हूँ। और आज मसालादानी है तो मसालादानी में भी मसाला ख़त्म हो गए हैं, तो जो थोड़े बहुत बचे हैं तो उन्हें मैंने अलग कटोरी में निकाल ली हूँ और मसालादानी को भी धुलने के लिए रख दी हूँ। तो बाकी मेरे जो सारे ही काम हो गए हैं, तो साथ ही मैं चीकू का लंच भी पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर लंच पैक हो गया है और आज खाने में बनी है लौकी की सब्जी और दाल। तो चीकू के लंच के लिए मैंने अचारी पराठा, और जो अचारी पराठा होते हैं ना तो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर सारा ही सामान मैंने समेट ली हूँ और अब बर्तन धुलना है, उसके बाद गैस काउंटर साफ़ करना है। और आज मुझे रसोई की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने क्या है सबसे पहले खाना बना दी थी, क्योंकि एक बार खाना बन जाता है तो फिर टेंशन नहीं होती है, हमारे जो काम है वो आराम से होते रहते हैं। बच्चों को स्कूल भी जाना है, इस कारण मैंने पहले खाना बनाने का काम कर ली हूँ। क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो गई है, गर्मियाँ समाप्त हो गई हैं, तो अब जो धूल डस्ट है वो कम आएगी। तो मुझे थोड़ी सी ये कैबिनेट है ना अंदर वाले, इनकी सफाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मेरे धुल गए थे, साथ ही गैस काउंटर वगैरह सारा ही क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि अम्मा जी सो के उठ गई हैं तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर चाय में उबाल आ गई है, तो चाय को मैंने सेम आंच में कर दी हूँ। अब लगती हूँ मैं अपने कामों में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो ये जो ट्रॉली सेट है ना, इसमें मैंने जो मसाले वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे डिब्बे में, जैसे कि अजवाइन, राई, जीरा, ये छोटे छोटे जो सामान होते हैं ना थोड़ी थोड़ी, वो रखे हैं छोटे छोटे डिब्बे में। तो सारे ही डिब्बे को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और इसे एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से साफ कर, क्योंकि ना गर्मियों में धूल डस्ट काफ़ी हो जाती है तो उससे कॉकरोच वगैरह भी लगते हैं। तो अब धूल डस्ट कम हो गई है तो अब थोड़ी सी सफाई कर ली जाए, तो जिससे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े का डर थोड़ा ना कम हो जाता है। तो देखिए सारी ट्रॉली को मैंने पोंछ दी हूँ और उसके बाद जितने भी डिब्बे मेरी जो ऊपर वाली ट्रॉली है ना उससे निकले थे, तो उन्हें एक बार गीले कपड़े से पोंछ के और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दी हूँ। तो यहाँ पर सारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं और वैसे भी ये अंदर रहते हैं तो उतने गंदे नहीं होते हैं। और जब भी मैं अगर कुछ सामान निकालती हूँ तो हाथों हाथ साफ़ करते जाती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी एक ट्रॉली है ना उसका सारा सामान साफ़ हो गया है और ट्रॉली भी साफ़ हो गई है, तो मैं उसे अब सेट कर देती हूँ। तो इसी तरह मैं एक एक कैबिनेट को खाली करूँगी और उसे साफ़ करूँगी। तो इस तरह से काम करो ना तो काम करने में आसानी हो जाती है और हमें फिर प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर हम एक साथ सारे ही काम को फैला लेना तो फिर हमें काम करने में दिक्कत होगी। तो ऊपर वाली जो ट्रॉली है मेरी साफ़ हो गई है और उसे मैंने सेट कर दी हूँ। उसके बाद अब बीच वाली ट्रॉली का सामान निकालते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, बर्तन वगैरह हैं, बहुत कम ही हैं जो थोड़े बहुत रेगुलर में भी यूज होते हैं। तो सारे बर्तन निकाल लिए हैं, उसके बाद फिर गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से इसे भी साफ़ कर देते हैं। वैसे ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा में ही इसे साफ़ करते रहती हूँ, तो ये ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रॉली है साफ़ हो गई थी और उसके बाद जितने भी इसमें बर्तन रखे हुए थे ना तो मैंने सभी को सूखे कपड़े से साफ़ करके सेट कर दी हूँ। और इन्हें गीले कपड़े से पोंछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें धूल डस्ट नहीं है।
तो ये हमारी दूसरी जो ट्रॉली है वो भी सेट हो गई है। उसके बाद हम फिर ये सबसे नीचे वाली है ना, इसे साफ़ करते हैं। तो इसके मैं सारे सामान निकाल लेती हूँ और इसमें कुछ ऐसे भी सामान रखे हैं जो यूज के नहीं है ना बिल्कुल। तो आज मुझे कुछ सामान यूज के नहीं है, उन्हें निकालना है, अलग करना है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें भी रख लेते हैं जो कभी यूज़ में आती ही नहीं है। हम सोचते हैं कभी ना कभी यूज़ में आएंगी, पर वो नहीं आती हैं। तो उन्हीं में से कुछ सामान मैं बाहर निकाल लूँगी। और ये देखिए, जो हमारा ऊपर तो हमेशा साफ़ होता है, पर सबसे गंदा जो है ना, हमारा नीचे वाला पोर्शन ख़राब होता है। तो नीचे वाली ट्रॉली मैंने निकाल ली हूँ और ये देखिए कितना सारा गंदा है ना, ये काफ़ी कूड़ा हो जाता है। वैसे ये सफाई होते रहती है तो ज़्यादा नहीं है, और इसी तरह से मैं सफाई करते ही रहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा नीचे वाला ही गंदा होता है, तो मैंने नीचे वाली जो ट्रॉली है उसे निकाल ली हूँ। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा सर्फ़ वाला पानी लेके ना मैं कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो 1-2 बार सर्फ़ वाले पानी से साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर सूखे पानी से साफ़ करेंगे। तो ये देखिए कितनी साफ़ हो गई है और चमकने लगी है। तो नीचे वाली जो ट्रॉली सेट है उसके अंदर का हिस्सा साफ़ हो गया था और वो अच्छे से सूख गया है। तो ट्रॉली को भी मैंने पोंछ दी हूँ, एक बार गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से। अब इसमें जो जो सामान रखे थे तो उनको वैसे ही रख देते हैं सेट करके। तो यानी कि एक ट्रॉली सेट मेरा साफ़ हो गया है, यानी कि एक जो कैबिनेट है ना वो अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसी तरह मैं एक एक करके सारे कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। और अगर मैं एक साथ सारा ही काम फैलाती ना, तो उसमें करने में फिर दिक्कत हो जाती और फिर मुझे हड़बड़ी भी हो जाती। तो तसल्ली से हम एक एक करके अगर सफाई करें ना, तो हमारी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और मैं हमेशा बारिश स्टार्ट होती है और गर्मी ख़त्म होती है ना, उसके बाद अपने घर की, पूरे घर की ही सफाई करती हूँ। पर हाँ, एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े करके करती हूँ, क्योंकि एक साथ हम पूरी सफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम एक साथ सारी सफाई करने में बैठे तो जल्दी जल्दी में जो हमारे काम है ना अच्छे से नहीं होंगे और सफाई भी अच्छे से नहीं होगी। इसीलिए हमें जो सफाई है ना थोड़ी थोड़ी करना चाहिए। तो मैं 2-3 कैबिनेट साफ़ होते हैं, अगर मेरे पास समय नहीं होता है तो मैं अपना जो काम है ना वहीं पर स्टॉप कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी जो ऊपर वाली ट्रॉली सिस्टम है ना, तो ये खाली हो गया है और इसमें काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे, कप, ग्लास, चम्मच वगैरह मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो ये साफ़ हो गया है, सारी चीज़ों को निकाल के मैंने सूखे कपड़े से झाड़ ली हूँ। और गर्मियाँ हो या बरसात हो, कॉकरोच की काफ़ी दिक्कत होती है। तो कॉकरोच के लिए मैं जो फोनेन की गोली आती है ना, तो उनको रखती हूँ। तो उनको मैंने हर कैबिनेट में 1-1, 2-2 गोली डाल दी हूँ, जिससे जो कॉकरोच हैं हमारे कम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गोली डालने के बाद सारे जो बर्तन मैंने निकाले हुए थे तो उनको हम फिर से सेट कर देते हैं। और अभी हम इनको सेट कर रहे हैं, पर निकालते निकालते ना ये पूरे अस्त व्यस्त फिर से हो जाते हैं। और हम ही से होते हैं, क्योंकि हम ही निकालते हैं और हम ही धरते हैं, तो थोड़े बहुत उथल पुथल बाद में हो ही जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाला ट्रॉली सेट है वो साफ़ हो गया है। उसके बाद अब हम बीज वाला कर लेते हैं। और बीज वाले में ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, क्योंकि कुछ बर्तन बाहर निकले होते हैं, जब वो सूख जाते हैं मैं तब उनको सेट करती हूँ। और ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, तो ये झट से साफ़ हो गया है और इसमें बर्तन भी सेट हो गए हैं। और नीचे वाला जो ट्रॉली सेट है तो इसमें काफ़ी सारी जो थालियाँ वगैरह हैं वो रखी हुई हैं। और नीचे ही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हमारी ये जो ऊपर की सफाई है तो होती ही रहती है, पर नीचे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो नीचे हमारा ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसकी भी मैं ट्रॉली निकालूंगी और इसे भी अच्छे से झाड़ू से साफ़ करके और सर्फ वाले पानी से फिर साफ़ कपड़े से पोंछ दूंगी, तो ये भी अच्छे से चमक जाएगा। और बारिश से पहले ना हमें ये घर की सफाई थोड़े थोड़े करके करनी ही चाहिए, नहीं तो अगर हम दिवाली के लिए सोचें ना तो हमारा घर काफ़ी गंदा हो जाता है। थोड़ी थोड़ी करके हमें घर की सफाई करते रहना चाहिए, तो बाद में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। और हमें जो सफाई है वो एक साथ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर के और भी काम होते हैं, एक ही काम नहीं होता है, बच्चे हैं, फैमिली है।
तो सबके साथ हमें उतना ही काम हो जाता है, तो हमें सफाई भी थोड़ी करके ही करनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो नीचे वाला है पोर्शन है ना मेरा, इसे भी मैंने साफ़ कर दी हूँ सर्फ वाले पानी से, और उसके बाद फिर अच्छे से सूखे कपड़े से, तो ये जल्दी सूख जाता है। सूखे कपड़े से पोंछना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लाई वाला काम, अगर यह थोड़ा सा भी गीला रह जाएगा तो जो प्लाई सनमाइका है ना वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद फिर ये जो ट्रॉली है ना, तो इसे भी साफ़ कर देते हैं। वैसे तो ये साफ़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत जो जाले थे तो मैंने झाड़ू से साफ़ करी हूँ, और उसके बाद फिर कपड़े से। और ये वाली जो ट्रॉली है काफ़ी भारी है, तो इसे निकालने और लगाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये देखिए आखिर में ये लग गई है। तो अब इसमें भी हम जो जो सामान निकले थे तो वो इनमें सेट कर देते हैं। तो इसमें ये थाली तवा वगैरह थे, तो ये देखिए सेट हो गए हैं। तो ये हमारी जो ट्रॉली सेट वाला है ना, ये साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर मैं जो आखिरी वाला कैबिनेट है जिसमें मैं चावल का डिब्बा रखती हूँ, मैंने वो साफ़ कर ली थी, और बाकी मैं अभी नहीं छेड़। और एक कैबिनेट में मेरा आटा का डिब्बा होता है, तो जब भी आटा खा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा रसोई का सफाई का काम है ना वो हो गया है। बस अब झाड़ू लगा के पोछा लगाना है। उसके बाद अभी मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, और आज सोमवार है, व्रत है, तो मुझे फिर पूजा वूजा भी करनी है। तो ये सारे ही कैबिनेट हो गए हैं साफ़, तो अब झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिंक वाला एरिया है ना, जहाँ पर सिंक रखी है, तो मैं वहाँ भी झाड़ू से झाड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब झाड़ू लग गई है, तो फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद जो मेरी रसोई है ना, उसका काम फाइनल हो गया। तो जब हम इतनी मेहनत करके घर हो या रसोई हो उसकी सफाई करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारी जो मेहनत है ना वो सफल हुई, और हमारा जो घर है ना एक चमकता रहता है, तो काफ़ी हमें उसमें सुकून मिलता है। तो आज मेरी रसोई को मैंने इतनी मेहनत के बाद अच्छे से चमका दी हूँ, सारा कोना कोना चमक रहा है मेरा। तो जो मेरी मेहनत है ना वो सफल हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।